संजना, क्या बात है बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? संजना बेटा क्या हुआ? मम्मा मैं क्या करूं? मैं हार गई मम्मा, और परी जीत गई। सौम्य को मैं आप अच्छी नहीं लगती, परी अच्छी लगती है। वो परी की तरफ झुकने लगा। शट अप, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तो बेटा तुम बिना वजह इतना घबरा रही हो, इतना मत घबराओ। सौम्य तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। हाँ संजना, और ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। देखो सिर्फ 5 दिनों की तो बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। स्टॉप क्राइंग। संजना, तुम्हारी आंखों में सावन की झड़ी क्यों लगी है? ऐसा क्या पहाड़ टूट गया? बेटा बिन मौसम की बरसात अच्छी नहीं होती। वो बाबूजी, संजना की एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं ना, बस इसलिए घबरा रही है। एग्जाम से जो घबराता है इसका मतलब उसके मन में चोर है, या वो एग्जाम देने के काबिल नहीं है। बेटा तुम तो ऐसी नहीं हो, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना? हाँ बाबूजी, मैं भी इसे यही समझा रही थी। आप सो जाइए, मैं इसे संभाल लूंगी। हाँ बेटा, मुझे कौन सा एग्जाम देना है, मैं तो चैन की नींद सोऊंगा। हेलो, मेहनत करना बेटा। शाबाश, वेरी गुड। अरे रघु, संजना रोना बंद करो। इस तरह रोकर अपने आप को कमजोर मत बनाओ। स्टॉप क्राइंग। सिर्फ कल सुबह का इंतजार करो, फिर देखना। मैंने भी उस परी से हम सबका बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी काम्या नहीं। Oh God, such a long day. इतनी तैयारियां करनी थी। कल मेरी शूट का पहला दिन है, मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। ये फेस पैक भी मैं लगा ही लेती हूँ, कल स्किन फ्रेश लगेगी। आज खुशी कितनी खुश लग रही है। जब उसे पता चलेगा कि आज ऑफिस में मेरे काम की कितनी एप्रिसिएशन हुई है तो उसकी खुशी दुगनी हो जाएगी। Somebody is looking. Wow. अब पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? क्या हुआ? आज मुझे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। वाह, दैट्स गुड। अरे तुम मेरी पूरी बात। क्या कर रहे हो? फेस पैक लगा हुआ है। रोहित, हम बाद में बात करें प्लीज। आइए मैडम, अब तो आपका फेस पैक उतर गया, अब हम आराम से बातें कर सकते हैं। नहीं रोहित, अभी मुझे सोना है। तो मैं बता रहा था आज ऑफिस में। प्लीज, कल मेरी शूट का पहला दिन है, मुझे जल्दी उठना होगा। और अगर मैं ठीक से नहीं सोई तो मेरा चेहरा थका थका लगेगा, मेरी आंखों के आसपास डार्क सर्कल दिखाई देने लगेंगे। रोहित, आई कांट अफोर्ड टू लुक दैट बैड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। गुड नाइट। गुड नाइट। ये अब क्या कर रही है? कल मम्मी जी के साथ मंदिर जाना है ना, तो उसी के लिए साड़ी तैयार कर रही थी। ये सब आप उसके लिए कर रही है,
जिसने आपको अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी, जो आपसे प्यार नहीं करता। नहीं, ये सब मैं उसके लिए कर रही हूँ जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और जिसका प्यार पाना चाहती हूँ। आप ऐसी क्यों है परी? आप क्या पहले से ऐसी है? ऐसी कैसी? ऐसी जैसी आप हो। पता नहीं मैं ऐसी वैसी कैसी हूँ। एक काम करते हैं, आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं कैसी हूँ। वैसे कभी कभी मुझे अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, और अपने पति के मुंह से तारीफ तो समझो पत्नी का तो दिन ही बन गया। थैंक यू परी। किस बात के लिए? हर एक बात के लिए। थैंक यू। मैं तो यहाँ पे अपनी तारीफ सुनने के इंतजार में बैठी थी और आपने थैंक्स कह के कहानी खत्म कर दी। कोई बात नहीं, कभी और सुन लेंगे तारीफ। वैसे आपको मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसे आप मेरा प्यार समझिए, एहसान नहीं। थैंक्स मुझे आपका करना चाहिए, अपनी सेवा करने का मौका देने के लिए। रात यही रुक जाए, वक्त यही थम जाए, चले प्यार का ही सिलसिला। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला खुशी, खुशी, मैडम, खुशी, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। जाओ बेटा, खुशी को जल्दी बुला कर लाओ, आज उसे शूटिंग में जाना है ना। तो मैंने सोचा वहाँ पे पता नहीं कैसे खाना मिलेगा, वक्त पर खाना मिलेगा या नहीं। मैंने सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाया, जाना उसे बुला कर लिख के। अरे जाना बेटा, उसे जल्दी बुला कर ला। मॉम वो तो सुबह सुबह शूट पे चलेगी। चली गई? अरे परी, यहाँ आने से पहले मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई कि मंदिर बहुत ऊंचाई पर है। उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वो देखो, वहां जाना है दर्शन के लिए। जा पाओगी ना? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि तुम्हारे
मम्मी जी, यहाँ पर तो कोई पूजा नहीं है। हाँ बहुरानी, यहाँ पर कोई पूजा नहीं। अरे इसमें हैरानी की क्या बात है? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? हाँ कह दिया मैंने झूठ, तो और क्या करती? वैसे भी जब से बाबूजी आए ना, तुम्हारी तो ऐश हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा तुम्हें दुख दे दूं, थोड़ा सा तुम्हें दर्द दे दूं। तुम जानती हो ना कि मुझसे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। पर मैं तो आपके झूठ को ही सच मान कर आई थी, इसीलिए कोई पूजा ना होते हुए भी मैं तो पूजा करूंगी। मम्मी जी, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो देवी माँ के दर्शन करके ही जाऊंगी, अपनी पूजा पूरी करके ही जाऊंगी। ऑफ कोर्स, पूजा तो तुम्हें करनी है, जानती हो ना कैसे? ये सीढ़ियाँ देख रही हो? ये सारी सीढ़ियाँ तुम्हें अपने लड़खड़ाते हुए, अपने डगमगाते हुए कदमों से चढ़नी होगी, वो भी नंगे पांव। देखो, अगर नहीं कर सकती तो अभी कह दो। अपने व्रत पर, श्रद्धा है उसकी सच पर, निश्चय की सीढ़ी चढ़ रही है। मुश्किल है चलना फिर भी दीवानी प्रेम के पथ पर, आगे बस आगे बढ़ रही है। धीरज की कठिन परीक्षा, क्या होगी सच की रक्षा, कैसे टकराएगी मुश्किल बाधाओं से, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की।
यही चाहती थी मैं। घर चले? हाँ चलो, तुमसे ये सब नहीं होने वाला। चलो घर चलते हैं। जिद्दी है बिल्कुल अपनी माँ की तरह। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सोचा तो नहीं चल पाएगी, लेकिन ये तो अपने बाबूजी को क्या कहूँगी। माय गॉड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबूजी, ये डील करके हमको कम से कम 25 करोड़ का फायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये डील और इस क्या अरे परी क्या
हुआ बेटा? हैं? पर ये कैसे हुआ? बहू, ये क्या है? परी को हुआ क्या है? आराम से बेटा, आराम से मेरा बच्चा। आराम से बैठ जा। बाबूजी वो हम तो नीचे वाले मंदिर में ही पूजा शुरू करने वाले थे कि परी ने वहां कुछ औरतों को ये कहते हुए सुन लिया कि जब तक ऊपर वाले मंदिर में पूजा न की जाए पूजा सफल नहीं होती। बस उसके बाद क्या, परी ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया, वो भी नंगे पांव। मैंने बहुत मना किया बाबूजी, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। सच्चा प्यार तकलीफों को नहीं मानता बहू। परी बेटा, तूने तो अपने मन में पहले से ही मंदिर बना रखा है। इसमें सौम्य के प्यार की ज्योति हमेशा जलती रहती है। तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटा। तेरी अच्छाई, तेरी सच्चाई, तेरी श्रद्धा, तेरा सेवा भाव वो ईश्वर देख रहे हैं। और वो तुझसे बहुत प्रसन्न है। तेरे माथे पे चोट कैसे आई? बाबूजी वो सीढ़ियां चढ़ते वक्त परी गिर गई थी। अरे तो तूने मना क्यों नहीं किया? तूने रोका क्यों नहीं इसे? नहीं दादाजी, मम्मी जी ने तो बहुत मना किया था। लेकिन मैंने सौम्य के लिए जो प्रार्थना की थी वो अधूरी तो नहीं छोड़ सकती थी। रघु, पानी लेके बेटा। कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए, बहुत दुख रहा है आपको परी। दिल को कुछ पता ही ना चला। ये आपके पैरों क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ मुझे। माय गॉड, आपके पैरों से कितना खून आ रहा है। पर ये आपको मेरे लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? सौम्य बेटा, प्रेम में कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता। सब अपने आप हो जाता है। और परी तुम्हें बहुत अपना समझती है।
परी के प्यार को देख के तो मुझे तेरी दादी की याद आ गई। वो भी ऐसी पगली थी। एक बार क्या हुआ कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई तो मेरी तंदुरुस्ती की प्रार्थना के लिए मंदिर की 131 सीढ़ियां चढ़ गई। वो बीते दिनों की बात है। आज के जमाने में ऐसा प्यार देखने को कहां मिलेगा। पर देखो, मेरे ही घर में, मेरी ही आंखों के सामने मुझे ये निस्वार्थ प्रेम देखने को मिल रहा है। मेरा कुल कितना खुशनसीब है कि मुझे परी जैसी बहू मिली है। सौम्य बेटा, पति अपने आप को परमेश्वर क्यों समझता है? क्योंकि पत्नी उसे अपने सिर का ताज समझती है। तो बड़ा खुशकिस्मत है बेटा जो तुझे परी जैसी पत्नी मिली है, जो तुझे ईश्वर समझती है। तेरे लिए हर तकलीफ वो सहने को तैयार है। तो बेटा, अब तू भी उसकी कसौटी पर खरा उतरना, उसे कोई तकलीफ ना होने देना। और यहां मैं एक बात और बताऊंगा तुझे बेटा, पत्नी पांव की जूती नहीं होती है जो पैरों तले रौंदी जाए। पत्नी तुम्हारी अर्धांगिनी है। वो जीवन भर तुम्हारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ चलती है। उसकी आंख में कभी आंसू ना आए बेटा। अगर उसकी आंख में आंसू आए तो ईश्वर उनको गिन रहा होता है। लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल गया। तुम लोग ऊब गए होगे, है ना बेटा? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं। क्या है कि अच्छी बातें जो होती है ना वो बड़ी उबाऊ होती हैं। अगर तुम उन्हें कभी ध्यान से, सच्चे मन से उन्हें सोचो, तब तुम्हें पता चलेगा कि इन बातों में कितना तथ्य है। पति और पत्नी का जीवन क्या है, तब तुम्हें समझ आएगा। शाना, कुछ इसमें शेयर्स के डिटेल्स है वो भी देख लो, और कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स है वो भी देख लो बाद में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। शाना प्लीज, मेरे टोस्ट पे बटर, मैं बटर नहीं खाती। आई मीन यू डोंट नो कि मैं ऑयल और बटर से कितना परहेज करती हूँ। डोंट यू नो दैट? आई एम सॉरी मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्लीज, आई मीन अगर अच्छी बहू बनना है तो सास के नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे, है ना? फ्रेश टोस्ट। या विदाउट बटर। ईशाना, व्हाट्स दिस? जला हुआ टोस्ट है, इट्स बर्न्ड। मम्मी जी, ये जला हुआ नहीं है। दिस इज क्रिस्प टोस्ट। आई थिंक यू लाइक क्रिस्प टोस्ट। Never mind. I mean, you have problems. मैं खुद जाके अपना टोस्ट बना के लाती हूँ। आप प्लीज बैठ जाइए। इशाना कर दी। इशाना। नहीं नहीं मम्मी जी, आप बैठिए, मैं ले आती हूँ। मुझे प्लीज हैव इट। इशाना, वो जेके फाइनेंस का ऑर्डर आया था, वो ऑरेंज जूस? ओह, आई एम सो
सो सॉरी, मैं भूल ही गई, मुझे ऑरेंज नहीं एप्पल जूस चाहिए था आज। एप्पल जूस? मम्मी जी, आपने तो 2 दिन पहले कहा था कि आपको हमेशा ऑरेंज जूस दिया जाए। या बट उसका मतलब ये तो नहीं कि अगर मैंने ये कहा है तो मैं एप्पल जूस मांग ही नहीं सकती, नहीं? अच्छा ईशाना, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, ये पेपर जरूर पढ़ लेना, ठीक है? आदित्य, 1 मिनट। आप ये फाइल लेके जाइएगा, मैंने इसके जेरोक्स कर लिए हैं। आप जब तक ऑफिस पहुंचेंगे मैं सारे पेपर्स पढ़ लूंगी। हम फोन पे डिस्कस कर लेंगे। काम नहीं रुकेगा। ठीक है, बाय। बाय। मम्मी जी, आप तो टिपिकल सासू माँ जैसी बिहेव कर रही है। मुझे तो लगता है मुझे भी टिपिकल बहू रानी समान बिहेव करना ही पड़ेगा, फिर मजा आएगा सास बहू के खेल का। मम्मी जी तैयार रहिएगा, हारूंगी नहीं। अरे आप क्यों उठ रही है? आप आराम करिए। आपकी दवाई का टाइम हो गया ना? दवाई का वक्त हो गया है तो मैं दवाई ले लूंगा, आप बैठे रहिए प्लीज। एंड वैसे भी आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, आई एम ओके। आप आराम करिए। आपको मालूम है कौन सी दवाई लेनी है? हाँ जानता हूँ ना मैं, आई नो। ये दवाई राइट? नहीं, वो ग्रीन कैप्सूल है ना, वो वाली। ग्रीन वाला कैप्सूल है? ये कैसे उठा लिया मैंने, पता नहीं चला। मैं आई नो ये ग्रीन वाला कैप्सूल ही है। एक लेता हूँ ना। नमस्ते अंकल, फिर आइएगा। नमस्ते बेटी, चुप चुप जियो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। दूधो नहाओ, पूतो फलो। अब तो मैं भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी बेटी का और हमारा ये सपना पूरा हो जाए। सिर्फ 4 ही दिन तो बचे हैं 40 दिन पूरे होने में। सुलोचना, किसी की मौत का यूं इंतजार करना, ये भी क्या कोई इंसानियत है? किसी की बर्बादियों पर अपनी बेटी की खुशियों का महल क्यों बना रही हो? कहते हैं ना,
कि किसी का बुरा चाहो तो अपनी ही खुशियों को ग्रहण लग जाता है। हे भगवान, आपके मुंह से कभी कोई अच्छी बात निकलती क्यों नहीं? आपको हो ना हो, मुझे मेरी बेटी की बहुत चिंता है। बैठो बेटा। परी कैसी है? दादी वो आराम कर रही है। सोने दो बेटा उसे। इतनी सीढ़ियां चढ़ी है बेचारी, थक गई होगी। अब उठाना नहीं उसे, हैं? हेलो। जी मैं परी की दानी माँ बोल रही हूँ। परी से बात हो सकती है? नमस्ते समदन जी, मैं परी का दादा बोल रहा हूँ, मतलब सौम्य का दादा। जी 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 नमस्ते। कैसे हैं आप? कब आए? ज्यादा दिन तो नहीं हुए, पर परी ने जो आवभगत की है, मेरी जो सेवा भाव दिखाया है, मैं तो भाई अब लगता है यहाँ से वापस जाने वाला ही नहीं हूँ। सच बात तो ये है कि मैं इतनी दूर से सिर्फ परी को ही देखने आया था। आपके मुंह से परी की तारीफ सुनी, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया मेरा। परी से बात हो सकती है क्या? हाँ समदन जी, आप होल्ड कीजिए। परी सो रही है, हम उसे... नहीं नहीं, अगर सो रही है तो फिर उसे सोने दीजिए, पर इस वक्त वो सो रही है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना कीजिए। और मैं आ गया हूँ ना। मैं उसे फूलों की तरह रखूंगा, मेरा हाथ हमेशा उस पर बना रहेगा। कोई बुरी बला उसके नजदीक फटक भी नहीं सकेगी। जी शुक्रिया, आपने कह दिया, मेरे मन को तसल्ली हो गई। सौम्य मेरे पास बैठा है, आप उससे बात कीजिए ना। जी हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। क्या बेटा? प्रणाम दानी माँ। प्रणाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। कैसे हो तुम? सब ठीक है ना? सब ठीक है दानी माँ, आप कैसी है? आपकी तीर्थ यात्रा कैसी जा रही है? बहुत अच्छी चल रही है बेटा। जिस मंदिर में जा रही हूँ, बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। माथा टेकने के बाद बस दिल से एक ही दुआ निकलती है कि मेरे सारे बच्चे खुश रहें, आबाद रहें। अपने बच्चों की ही तो चिंता लगी रहती है मुझे। लेकिन दानी माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? माँ बाप की चिंता ही तो उनका प्यार होता है। लेकिन सच कहूँ तो परी की चिंता मैं क्यों करूं? तुम हो ना उसका ख्याल रखने के लिए। सौम्य बेटा, मुझे पूरा विश्वास है, तुम्हारे प्यार की वजह से ही तो मैं इतनी निश्चिंत हूं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम परी को अपनी पलकों पर बैठाओगे। मेरी बच्ची के पैरों में कभी कांटा भी नहीं लगने दोगे तुम। जी दानी माँ। सौम्य बेटा, तुम्हें जो मैंने लॉकेट दिया था, मेरे राज का लॉकेट, और ये कहकर दिया था कि तुम मेरे दामाद नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। इसलिए बेटा, उस लॉकेट को एक माँ का आशीर्वाद, मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा समझना। बेटा, एक ही गुजारिश है, मेरे भरोसे का मान रखना सौम्य। मेरी परी को ढेर सारा प्यार देना बेटा। चलो, अब मैं फोन रखती हूँ। परी से कहना कि मैं दोबारा उसे फोन करूंगी। जी, अपना ख्याल रखना। ओके बेटा।
सच कहूं तो परी की चिंता मैं क्यों करूं? तुम हो ना उसका ख्याल रखने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि तुम परी को अपनी पल के ऊपर बैठाओगे। तुम्हें जो मैंने लॉकेट दिया था, मेरे राज का लॉकेट, और ये कहकर दिया था कि तुम मेरे दामाद नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। सौम्या बेटा, मेरे इस भरोसे का मान रखना। मेरी परी को ढेर सारा प्यार देना बेटा। ये मेरे राज, मेरे प्रिंस की निशानी है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपना बेटा मान लो।